नमस्कार साथियों, फिर से आपके लिए एक बार जो रुक्मिणी प्रकाशन का है, ये जो प्रैक्टिस सेट है जिसका अगला सेट हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इस सेट का जो पहला प्रश्न है उससे शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था और जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन पहले आप देख लीजिए। ऑप्शन है ए 360, बी 368, सी 370 एवं डी 375। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी 370। 370 को हमारे संविधान से जो है विशेष उपबंध देता था जम्मू कश्मीर को, उसको हटा दिया गया है। और 368 का जो संबंध है हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन से है। इसमें किसी प्रकार का संविधान का संशोधन किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहले ए है मूल अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है उद्देशिका द प्रेम्बल और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है ए पीराहारी, बी निश्चेतक, सी मलेरिया रोधी एवं डी प्रतिजैविक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हमारा डी निश्चेतक, जो आपको रोगी को बेहोश करके अपना जो इलाज करने के लिए होता है उसके रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीडेराइट किसका अयस्क है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी कॉपर एवं डी टीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी आयरन। अगला प्रश्न हमारा है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है। ऑप्शन है ए जागो ग्राहक जागो, बी धोखाधड़ी से बचो, सी अपने अधिकारों को पहचानो एवं डी सजग उपभोक्ता बनो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए जागो ग्राहक जागो। ये बहुत सारा टीवी में ऐड देते रहता है। तो अगला प्रश्न जो ये है हमारा, और ये सब इंग्लिश का है, इंग्लिश हिंदी और मैथ का इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए अलग से हिंदी का अगर कभी होगा तो वो लेके आएंगे। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं हमारा, जो है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश एवं डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डी राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश एवं डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये हिंदी का प्रश्न है फिर भी देख लेते हैं। अविन्यो किसकी रचना है। ऑप्शन है ए अशोक वाजपेयी, बी घनानंद, सी रसखान एवं डी परमानंद वाजपेयी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शोक किस रस का अस्थाई भाव है। ये भी हिंदी का ही है लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए शांत, बी करुण, सी रौद्र एवं डी वीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करुण का जो है अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश तरंग होती है क्या होती है निम्न में से। ऑप्शन है ए विद्युत चुंबकीय, बी अनुदैर्ध्य, सी एक्स तरंगे एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंब के समान साइज होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, एवं ऑप्शन डी वास्तविक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी वास्तविक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। ऑप्शन है ए 10, बी 1, सी 100 एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वह है ऑप्शन बी, एक तरंग की तरंग आवृत्ति एवं आवर्तकाल दोनों का गुणनफल 1 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का वेग एवं परम ताप का संबंध क्या हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन है ए बी समानुपाती टी, वी समानुपाती वर्गमूल टी, सी भी समानुपाती 1/टी
एवं डी समानुपाती, डी का जो ऑप्शन है v समानुपाती 1/√t। तो वेग और इसमें जो ध्वनि का जो वेग और इसका जो परम ताप का संबंध दिया गया टेम्परेचर का, तो उसके बीच में संबंध दर्शाना है। तो आपको इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह है भी समानुपाती √t। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है, क्या होगा? ये एक से छोटा बड़ा, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ये सदैव जो है एक से छोटा रहेगा, एक से बड़ा रहेगा, एक के बराबर रहेगा, यह सतह पर निर्भर करता है, क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, सदैव, एक मिनट, सदैव एक से छोटा ही रहता है। तो इस प्रकार से आप जो नई वाली वैकेंसी आई है इसकी तैयारी आप जारी रखें। और प्रैक्टिस सेट जो ये आया है, तो इसके साथ साथ हम अगला प्रैक्टिस सेट जो अभी अवेलेबल है मार्केट में उसका भी हम आपको करवाते रहेंगे। उसके लिए अभी ये नए चैनल है, तो इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिले। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, असंरक्षित बल के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन है ए घर्षण बल, बी श्यान बल, सी उपर्युक्त दोनों एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो घर्षण बल और श्यान बल है दोनों असंरक्षित बल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान होता है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन है ए 0, बी v², सी v²r एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तब उसका त्वरण 0 हो जाता है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक साइकिल मोड़ पर गति करते हुए समय संतुलित रहती है, किसके कारण से? ऑप्शन है ए वक्र पथ पर त्रिज्या के कारण से, बी गायरोस्कोपिक क्रिया के कारण से, सी अपकेंद्रीय क्रिया के कारण से एवं डी कोरियोलिस त्वरण के कारण से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, कोरियोलिस त्वरण के कारण से। अगला प्रश्न है हमारा, बल का आघूर्ण पैमाना होता है, क्या होता है? ऑप्शन है ए पिंड को घुमाने की क्षमता का, बी पिंड के स्वामित्व का, सी बल के आवेग का एवं डी पिंड के संवेग परिवर्तन का। तो आपके जो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंड को घुमाने की क्षमता का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक युग्म बना होता है किससे? ऑप्शन ए समान परिमाण के दो एक ऐसे समानांतर बलों का, बी भिन्न परिमाणों के दो एक जैसे समान बलों का, सी समान परिमाण के दो भिन्न समानांतर बलों का एवं डी भिन्न परिमाण के दो भिन्न समानांतर बलों का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो, क्या कहलाएगा? ऑप्शन है ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी शुद्ध राष्ट्रीय आय, सी सकल घरेलू उत्पाद एवं डी शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए कौन जिम्मेवार है? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय एवं डी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है हमारा, 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए जूनागढ़, बी इंदौर, सी राजगढ़ एवं डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर में जो है इस बार का प्रवासी भारतीय 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह संपन्न किया गया। ये जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस समारोह है ये
प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हमारे जो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस आए थे, उसी के सम्मान में श्री लक्ष्मी नारायण सहगल जी के द्वारा उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था। उसके बाद से हमारे भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन है ए निगम कर, बी सीमा शुल्क, सी संपत्ति कर एवं डी आयकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें से ये सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है, बाद बाकी ये सब डायरेक्ट टैक्स है। तो अगला प्रश्न है हमारा, बैंकों को अपनी तरल संपत्तियों की कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए CRR जो होता है आरक्षित नकदी निधि अनुपात, और बी है सर्वाधिक तरल निधि अनुपात SLR, सी है पूंजी पर्याप्तता अनुपात एवं डी है केंद्रीय आरक्षित चल निधि। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, वह है आपका सही ऑप्शन बी, सर्वाधिक तरल निधि अनुपात। तो अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है ए आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि CRR का वृद्धि करके, बी है सर्वाधिक तरल निधि अनुपात में वृद्धि करके, सी रेपो रेट में वृद्धि करके एवं डी रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करके। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करके। रेपो रेट वह होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने बैंकों के लिए जो दर निर्धारित करती है, वह रेपो रेट है। और जो हमारी भारत की अन्य वाणिज्यिक बैंकें हैं, वह जो अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास में कुछ समय के लिए जमा करती है, तो उनको जो उस पर ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर मुद्रास्फीति बढ़ा हुआ है तो उसमें अगर आप सारे बैंक फिर से अगर पैसा वो RBI के पास जमा करें तो ये इसका उपाय नहीं माना जा सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ऑप्शन है ए कोयला उत्पादन, बी विद्युत उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन एवं डी इस्पात उत्पादन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, विद्युत उत्पादन। अगला प्रश्न है हमारा, माउंटबेटन योजना क्या है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना, बी कांग्रेस की मांग को स्वीकार करना, सी भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना एवं डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है हमारा, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं डी साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका इसी के संबंध में आपको वो दांडी मार्च जो हुई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ये गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? ऑप्शन है ए यहाँ उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है, बी यहाँ पहाड़ी भूमि कम और मैदान अधिक है, सी यहाँ यातायात के साधनों का अच्छा विकास हुआ है, डी यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका यहाँ के मैदान जो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। जहाँ भी उपजाऊ मैदान रहेंगे वहीं पर ज़्यादातर जनसंख्या निवास करेगी। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है ए महोगनी, बी सुंदरी, सी बांस एवं डी सिनकोना। तो ज्वारीय वन जहाँ पे होते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरी के वृक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, बी यह अवसादी चट्टान से निर्मित है, सी यह रूपांतरित चट्टान का हिस्सा है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है इसलिए इसका रंग काला होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी काला एवं डी सफेद।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, सफेद। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण कमल पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए साहित्य से, बी फिल्म से, सी पराक्रम से एवं डी खेलकूद से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, फिल्म से। अगला प्रश्न है हमारा, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी केरल एवं डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? ऑप्शन है ए लोह युगीन, बी ताम्र युगीन, सी नवपाषाण युगीन एवं डी कांस्य युगीन। इसका बहुत बार परीक्षा में पूछा जा रहा है प्रश्न, और ये लगातार इसका आंसर भी ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, कांस्य युगीन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? ऑप्शन ए पुनर्जन्मवाद, बी स्यादवाद, सी व्यक्तिगत आत्मवाद एवं डी कर्मवाद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, स्यादवाद। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 10 एवं डी 12। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? ऑप्शन है ए राष्ट्रकूटों ने, बी पाल ने, सी चालुक्य ने एवं डी चोल ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह राष्ट्रकूट। इन्हीं के द्वारा महाराष्ट्र में जो एलोरा का जो मंदिर है उसको ऊपर से काट के नीचे की ओर बनाया गया है। तो इसी के बारे में, मंदिरों को काटकर बनाने का सर्वश्रेष्ठ कला का विकास इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 एवं डी 8। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, 5 सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है ए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण से, बी सहकारी शहरी बैंकों के पुनः पूंजीकरण से, सी दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों से एवं डी घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से। इंद्रधनुष 2.0 भी लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित स्थायी दाब की पेटी को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है ए डोलड्रम्स, बी गरजता चालीसा, सी अश्वक्षांश एवं डी वेस्टरलीस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका अश्वक्षांश। अश्वक्षांश आपको 35 डिग्री जो अक्षांश है आपको नॉर्थ और साउथ दोनों में, उसको अश्वक्षांश के लगभग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2023 में तार के पत्तों की पांडुलिपि को दुनिया का पहला संग्रहालय कौन सा राज्य में बनाया गया? तो ऑप्शन है ए गुजरात, बी सिक्किम, सी गुजरात एवं ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी गुजरात एवं डी केरल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, बी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, सी विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी एवं डी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र की गर्म धाराएं ए भूमध्य रेखा की ओर जाती है, बी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती है, सी ध्रुवों की ओर जाती है एवं डी उष्णकटिबंध की ओर जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, ध्रुवों की ओर जाती है। हमारा चूंकि सबसे ज़्यादा जो आपको टेम्परेचर आपका है वह भूमध्य रेखा पर ही पड़ता है, तो यहाँ से जो है दोनों दिशाओं में जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की जो और जो पानी की जो धाराएं चलती है वह गर्म धाराएं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 10 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 10 दिसंबर एवं डी 20 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, 10 दिसंबर।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल क्या है? ऑप्शन है ए फसलों का त्योहार, बी सूर्य के उत्तरायण में जाने का त्योहार, सी चावल एवं दालों का उत्पादन का त्योहार, एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए फसलों का त्योहार, जिसे हम लोग, ये पोंगल जो है तमिलनाडु का जो ये सब पर्व है, तो यहाँ पे फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। और यही अगर हमारे तरफ मकर संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है, जो फसलों के नए त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? ऑप्शन है ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी कर्क रेखा पर, एवं डी अंटार्कटिक वृत्त पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी ध्रुवों पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? ऑप्शन ए गर्मी में, बी जाड़े में, सी बरसात में, एवं डी उपर्युक्त सभी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा बी जाड़े में। जाड़े में चक्रवातीय वर्षा जो होती है हमारे उत्तर भारत में, वो जो है भूमध्य रेखा से जो चलने वाली होती है पश्चिमी विक्षोभ, उसके कारण से ये चक्रवातीय वर्षा होती है। हालांकि ये अंगूर की खेती के लिए जो फायदेमंद होती है। अंगूर की खेती या फिर जो उस समय जो महाराष्ट्र पंजाब वगैरह में जो ये सब खेती होती है कपास की खेती वगैरह के लिए, जो लाभदायक सिद्ध होती है, तो जाड़े में ये वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन है ए इच फॉर इक्वल, बी है चूज द चैलेंज, और सी है इम्ब्रेस इक्वलिटी, डी है प्रेस फॉर प्रोग्रेस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी एम्ब्रेस इक्विटी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? ऑप्शन है ए सोवियन, बी सुपर एनएस, सी सोवियत, एवं डी इंपेरियम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी सुपर एनएस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक सामान्य शुष्क सील में विद्युत अपघट्य होता है क्या? ऑप्शन ए जस्ता, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड, एवं डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है, फिर भी इसका आंसर जानने से पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम CaSO4 हाफ H2O, बी सी है 2 कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, एवं डी है बी और सी का मिश्रण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी बी एवं सी का मिश्रण। ये दोनों मिला के जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायु एक क्या है? ए यौगिक है, बी तत्व है, सी सामांगी मिश्रण है, एवं डी विद्युत अपघट्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका सी सामांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है हमारा, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब के लिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है ए जल में अधिक विलय होता है, बी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सी ऑक्सीकारक है, एवं डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी हल्के पीले रंग का चूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ऑप्शन है ए गंध से, बी दृष्टि से, सी नर्त से, एवं डी स्पर्श से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए गंध से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शहद का प्रमुख घटक हनी का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, एवं डी फ्रक्टोज। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, बी क्लोरोफिल में लोहे की कमी, सी क्लोरोफिल में सोडियम की कमी, एवं डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ? ऑप्शन ए स्थलीय जीव, बी जलीय जीव, सी उभयचर, एवं डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी जलीय जीव।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैटिन शब्द मैंडमस परमादेश का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, हम आदेश देते हैं। बी, शरीर प्रस्तुतिकरण। सी, जो पदाधिकारी है उनको चुनौती देना। डी, अधीनस्थ न्यायालय को वाद से हटाना, न्यायालय में वाद को हटाना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। मैंडेमस का अर्थ परमादेश में ही छिपा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि हम आदेश देते हैं, मतलब परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑप्शन ए, पुष्प। बी, पत्ती। सी, तना एवं डी, जड़। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। किसी भी पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पहले तो पुष्प होगा, उसके बाद ही उसमें जीवन की कोई क्रिया बढ़ती है। पुष्प से फिर फल होता है, फिर उसमें बीज होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए, मत्स्य में। बी, उभयचर में। सी, सरीसृप में एवं डी, स्तनी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह स्तनी हो जाएगा, आंसर डी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्चा सामग्री क्या है? ऑप्शन है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बी, जल एवं सूर्य प्रकाश। सी, क्लोरोफिल एवं डी, उपर्युक्त सभी। इसमें कच्चा सामग्री अर्थात इसके लिए क्या क्या जरूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए, सभी की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो अगला इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? ऑप्शन ए, एमाइलाइप्सिन। बी, पेप्सिन। सी, इरेप्सिन एवं डी, लाइपेज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, लाइपेज। एक मिनट, ऑप्शन डी, लाइपेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? ऑप्शन ए, संप्रभुता। बी, भूमि। सी, प्रजातंत्र एवं डी, जनसंख्या। तो एक किसी भी राज्य का जो परिभाषा होता है उसके लिए आपको जो इसमें से जो चार तत्व ऐसे चाहिए, हालांकि इसमें एक आपको छांटना है कि क्या नहीं चाहिए। तो किसी भी राज्य को राज्य का उसको दर्जा प्राप्त करने के लिए इसमें से चार अंग की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको जो नहीं है वो छांटना है। तो इसमें इस प्रश्न का जो सही आंसर इसमें है कि प्रजातंत्र की, इसमें प्रजातंत्र के बजाय इसमें सरकार रहेगी, तो सरकार जरूरी है। भूमि जरूरी है, संप्रभुता यानी कि खुद में वो, और जनसंख्या जरूरी है। यहाँ प्रजातंत्र की जगह सरकार अगर रहता तो इसी सही आंसर हो जाता कि सभी जरूरी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है इस पुस्तक में? ऑप्शन ए, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। बी है विधि के शासन का सिद्धांत। सी है न्यास धारिता का सिद्धांत। डी है राजनीतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? ऑप्शन ए, चयनित होता है। बी, नियुक्त होता है। सी, मनोनीत होता है। डी, निर्वाचित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह नियुक्त। भारतीय संविधान के अनुसार जो संसद में बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं तो उन्हें नियुक्त किया जाता है। पहले तो वो सांसद के रूप में निर्वाचित होते हैं, फिर उसके बाद जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया? ऑप्शन ए, 1976। बी, 1973। सी, 1974 एवं डी, 1973। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, वर्ष 1976। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस इसमें से, और इसका जो रासायनिक नाम है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। बी, अमोनिया। सी, क्लोरीन एवं डी, हाइड्रोजन कार्बाइड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्लोरीन। एक मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का। बी, प्रोपीन का। सी, स्टाइरिन का एवं डी, विनाइल एसीटेट का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो मैथ का है, मैथ का जिक्र इसमें नहीं करेंगे, मैथ रीजनिंग का है ये सब। यहाँ देख लेते हैं। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए, उदार तानाशाही। बी, निरंकुश राजतंत्र। सी, सैनिक तानाशाही एवं डी, संवैधानिक राजतंत्र।
तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? ऑप्शन है ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी कालीबंगन से एवं डी चन्हूतरो से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, कालीबंगन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? ऑप्शन है 1860 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1890 के दशक में एवं डी 1990 के दशक में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, 1960 के दशक में। विश्व स्तर में अगर पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति के जनक, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए अंगूर, बी आलू, सी सेब एवं डी स्ट्रॉबेरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, सेब के लिए। जो ये कुल्लू घाटी है सेब के लिए प्रचलित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? ऑप्शन ए बोकारो, बी भिलाई, सी दुर्गापुर एवं डी राउरकेला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, बोकारो की स्थापना इसमें नहीं की गई थी। इसमें भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला की स्थापना की गई थी। भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, और दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, और जो राउरकेला है इसकी जो स्थापना है वो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बिजली का रिन्यूएबल संसाधन मतलब नवीनकरणीय संसाधन क्या है? ऑप्शन ए पानी, बी पेट्रोलियम, सी कोयला एवं डी प्राकृतिक गैस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, पानी। बिजली का नवीकरणीय संसाधन है पानी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है ए रंगहीन गैस, बी अत्यंत ज्वलनशील गैस, सी लाल द्रव्य एवं डी भूरी ठोस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, लाल द्रव्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीती है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका एवं डी इंडिया। तो इस प्रश्न का जो एशिया कप 2022 के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान एवं डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका सी, राजस्थान। आज का हमारा आखिरी प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? इसका ऑप्शन है ए महासभा, बी महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, सी है महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग, डी है वकीलों का अंतर्राष्ट्रीय संघ से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, महासभा तथा सुरक्षा जो है परिषद जो है हमारा वो संयुक्त रूप से इसका चयन करती है। तो इस प्रकार से आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो ये चैनल भी नया है, तो अगर पहली बार आप आए हैं और विज़िट किए हैं तो आपसे अनुरोध है, जो भी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप उनको ये शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। मिलेंगे आपसे फिर एक इसी प्रकार के सेट में, और इस पर जितने भी आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी करवाए जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप शॉर्ट्स को भी देखें। तो शॉर्ट्स में भी आपको 10-10 सेकंड का मात्र शॉर्ट्स रहता है, उसमें आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उसमें भी डिस्कस किया जाता है। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।